चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सह प्रभारी प्रदीप छाबड़ा खुद भी चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव मैदान में उतरकर दमनप्रीत के लिए चुनाव प्रचार करने में जुट गए। आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सह प्रभारी प्रदीप छाबड़ा वार्ड नंबर 17 की शास्त्री मार्केट सेक्टर 22 सेक्टर 23 में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। यहां से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार दमनप्रीत सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान करते हुए प्रदीप छाबड़ा ने कहा, यदि दमनप्रीत चुनाव जीतता है तो शास्त्री मार्केट की पिछली दीवार को ढहा दिया जाएगा, क्योंकि यह भाजपा ने व्यापारियों के साथ धक्काशाही और व्यापार को बर्बाद करने के लिए दीवारें खिंचवाई हैं। तो देखें पूरी रिपोर्ट में आपके राष्ट्रीय सह प्रभारी प्रदीप छाबड़ा और आप उम्मीदवार दमनप्रीत सिंह ने क्या कहा। आएगा गाड़ी वाला आएगा, आएगा भी आएगा, गाड़ी वाला आएगा, आ गया गाड़ी वाला आ गया। देखिए, हमारे कैंडिडेट दमनप्रीत सिंह को कुछ लोग ऐसे आंक रहे थे कि जैसे ये तीसरे नंबर पे चले जाएंगे हम ही नंबर 1 है और जमानत जब्त करा देंगे। मुझे ऐसा सुनने में मिला। मैं बहुत हैरान हुआ कि जिस वार्ड के अंदर 15 साल तक जिस वार्ड को मैंने एक किसान के खेत की तरह जोत करके यहाँ पे फसल उगाई, वहाँ के लोगों के पास जब ये दमनप्रीत सिंह जी गए तो इनके पास एक ही जवाब था सारी दुनिया का कि प्रदीप छाबड़ा ने बहुत काम किए, आप उनके प्रत्याशी हो, आपको कोई हरा नहीं सकता। और चंडीगढ़ में जो बदलाव की हवा इतनी ज़बरदस्त चल रही है, उस बदलाव की हवा को देखते हुए मैं चैलेंज करता हूँ मिस्टर मेयर रविकांत शर्मा को और कांग्रेस जनों को कि जीत के दिखाएं ये वार्ड, उसके बाद मुझे मेरे साथ आंख मिला के बात करना। दमनप्रीत सिंह बड़े भारी मतों से यहाँ से विजयी होने जा रहे हैं और मैं खुद प्रचार प्रसार के लिए आज इसलिए यहाँ आया हूँ ताकि लोगों को ये विश्वास हो सके कि ये बच्चा उसी तरह काम करेगा, ये मेरा छोटा भाई दमनप्रीत सिंह उसी तरह काम करेगा जिस तरह से मैंने काम किया था 15 साल तक, उसको नया भी बनाएगा, मेंटेन भी करेगा। और मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो झाड़ू के निशान के बटन का वो दबाएं उस दिन 24 तारीख को, दिसंबर को 24 को, ताकि 27 तारीख को इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वालों की। छाबड़ा साहब, जिस तरह से अभी हम शास्त्री मार्केट में खड़े हैं, यहाँ पे एक दीवार खींची गई है पीछे से, जिसके वजह से व्यापारी काफ़ी परेशान है। पूरा कूड़ा और गंदगी यहाँ पर आलम है, यहाँ पर मतलब नर्क की स्थिति बनी हुई है। व्यापारियों के साथ एक तरह से अत्याचार और अन्याय भी हो रहा है। यहाँ के जो और भी नुमाइंदे हैं, इसको लेकर के आप कैसे बचाव करेंगे? सबसे पहले वो दीवार तुड़वाएंगे, ये मेरा वायदा आप लोगों से। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, हाउस के अंदर, हाउस के बाहर, हाउस के अंदर या हाउस के बाहर वो दीवार तुड़वाई जाएगी। ये जो कैद कर रखा है पूरे के पूरे इलाके को, बाहर निकलने का रास्ता नहीं। अगर माताएं बहनें सैर करने के लिए इस पार्क में आना चाहती हैं, जिसको बड़ी मेहनत से बनाया गया था मूनलिट पार्क को, वहाँ नहीं आ सकती, उनको घूम के आना पड़ता है बहुत दूर दूर से। वो सैर करने से इसलिए वंचित भी रह जाती हैं बहुत बार। उन सब रास्तों को खुलवाया जाएगा और जो व्यापारियों के साथ हम डट के खड़े हुए हैं, हर एक को रोटी रोजी कमाने का अवसर दिया जाएगा, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो फड़ी वाले हैं, इज्जत के साथ उनको रोटी कमाने का अवसर मिलेगा। किसी के साथ जाति नहीं होने देंगे। जिस तरह से वो दीवार खींची गई, वो सिर्फ एक ही बात नहीं है, उसमें कई बातें अटकी पड़ी हैं। क्योंकि यहाँ के व्यापारियों को खासकर और जो ग्राहक आते हैं, उनको लगता है अगर कभी आग लग जाए या कुछ हो जाए तो भागने में भी हमें वो दिक्कत आएगी। जब तक मर जाएंगे तब तक वो भागने का रास्ता नहीं मिल जाता उनको। भारतीय जनता पार्टी का काम ही दीवारें डालना है। भाईचारे में दीवार डालते हैं, धर्म में दीवार डालते हैं, हर जगह दीवार डालते हैं। तो ये उनके लिए कोई नया काम नहीं था दीवार डालना। एक ये बदले की भावना थी उनके अंदर। एक जो बदले की भावना से काम करता है वो कभी कामयाब नहीं होता। तो इसलिए मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा, तो इसलिए हम इस दीवार को पहले तोड़वाएंगे। ये दीवार नफरत की दीवार बन चुकी है। ये दीवार अब भाईचारे में आपस में खलल डाल रही है। रेजिडेंट्स को दुकानदारों से अलग कर दिया गया, दुकानदारों को यहाँ के जो रेजिडेंशियल एरिया से अलग कर दिया गया, जबकि बहुत से दुकानदार हैं जो यहीं पे रहते हैं, 22C के अंदर रहते हैं। तो आपने सुना प्रदीप छाबड़ा को कि अभी जैसे छाबड़ा जी ने कहा कि किसान की तरह हमने सींचा है इस वार्ड को, इस चीज को आप कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? इनके नाम को कैसे बरकरार रख पाएंगे आप? दमनप्रीत जी उम्मीदवार, इन्होंने मेरे पे आज विश्वास जताया है कि जो 15 साल इन्होंने मेहनत करी है कि दमनप्रीत भी वैसे ही काम करेगा। और मैं इनके आशीर्वाद से
अपने वार्ड अपने परिवार के बीच में रह करके उनसे बातचीत वार्तालाप करके और जो हमारे प्रायोरिटी बेसिस पे काम होंगे सबसे पहले करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे रेजिडेंशियल एरिया में पार्कों के ठेके अपने चहीतों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सो को लीडरों को इन्होंने दे रखे हैं ना, सबसे पहले तो वो ठेके लेने, क्योंकि वहाँ पर काम नहीं होता। उनके एमओयू में क्या लिखा हुआ है कि इसको कैसे सही रखना है और इतने आपको चेक मिलना है, इतने आपको पैसे मिलने हैं। बस ये चेक नहीं करते वो कि वो सही काम हो रहा है, बस ये चेक काट लेते हैं, भी ये लो चेक। मैं कल की बात आपको बता रहा हूँ, कल मैं डोर टू डोर करने गया, वहाँ पर एक आंटी जी मेरे सामने रो पड़े। वो इसलिए रो पड़े क्योंकि उस पार्क को ताला लगा रखा था। अब मुझे ये बताओ कौन सा पार्षद सरकारी प्रॉपर्टी को ताला लगा सकता है? पार्क को गेट लगा के ताला लगा दिया। वो आंटी जी मेरे को बोले मैं कैंसर पेशेंट हूँ बेटा, धूप में बैठने जाती हूँ, जब वापस आती हूँ मेरे को बाथरूम आ गया तो मैं अपने घर के लिए ऊपर से घूम के आती हूँ, मेरा बाथरूम बीच में निकल गया। वो रो पड़े मेरे पास। 1 घंटे में कंसर्न डिपार्टमेंट को बोल दिया 1 घंटे में ताला खुलवा दीजिए, नहीं तो ये ताला मैं तोड़ दूंगा। सो ऐसे बड़ी जगह काम करने का जो एक ढंग है प्रदीप छाबड़ा जी का, इनसे सीखा है और ऐसे ही आगे काम करता रहूँगा। तो अभी आपने सुना जो आम आदमी पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, सह प्रभारी हैं राष्ट्रीय, उनसे बात हुई प्रदीप छाबड़ा जी से और कैंडिडेट दमनप्रीत से। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का सर। धन्यवाद CNN न्यूज़ का। आ गया भी आ गया, केजरीवाल आ गया, आ गया भी आ गया, केजरीवाल आ गया, आ गया भी आ गया, केजरीवाल आ गया। प्रदीप छाबड़ा, प्रदीप छाबड़ा, प्रदीप छाबड़ा। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।